नमस्कार दोस्तों। आज हम एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण और बड़ी खबर के बारे में बात करेंगे जो सहारा इंडिया के निवेशों से जुड़ी हुई है। पिछले कई सालों से सहारा ग्रुप के निवेशकों का पैसा फंसा हुआ है और अब इस मुद्दे पर एक बड़ी पहल हो रही है। आपको याद होगा कि सहारा के निवेशकों ने कई बार सरकार से अपनी राशि वापस पाने के लिए आवाज़ उठाई थी। आज उसी संदर्भ में एक नई अपडेट सामने आई है। लोकसभा के सांसद पप्पू यादव ने सहारा इंडिया के निवेशकों की समस्याओं को लेकर एक बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि अब सहारा इंडिया के निवेशकों का मुद्दा लोकसभा में उठाया जाएगा। जी हाँ, पप्पू यादव ने इस मुद्दे को लेकर केंद्रीय सरकार को चेतावनी दी है कि वो जल्द से जल्द निवेशकों का पैसा वापस दिलाने के लिए कदम उठाइए। पप्पू यादव के ऑफिस में हुई बैठक में यह तय किया गया है कि इस मुद्दे को राष्ट्रीय सतह पर उठाया जाएगा और सरकार से इस पर ठोस कदम उठाने की मांग की जाएगी। उन्होंने कहा है कि लाखों निवेशकों का पैसा फंसा हुआ है और अब इसे लेकर संसद में चर्चा करनी चाहिए ताकि समस्या का समाधान हो सके। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ये मुद्दा क्यों इतना बड़ा बन गया है, क्योंकि इतने लंबे समय से निवेशकों का पैसा वापस नहीं मिल पाया है। और क्या अब सरकार सच में सहारा निवेशकों की मदद करेगी? तो दोस्तों, सहारा इंडिया एक वक्त में भारत के सबसे बड़े और सबसे भरोसेमंद व्यापारिक समूहों में से एक था। सहारा ग्रुप ने कई कारोबारों में निवेश किया था, जैसे कि सहारा एयरलाइंस, सहारा मीडिया और सहारा होम्स। इसने लोगों से बचत योजनाओं के नाम पर पैसे जमा किए थे, लेकिन जब सहारा ग्रुप मुश्किल में आया तो निवेशकों का पैसा फंसा रह गया। निवेशकों की शिकायतें बढ़ने लगी और उन्होंने सरकार से कई बार अपनी पैसे की वापसी की मांग की। कोर्ट में भी मामला गया और सुप्रीम कोर्ट ने भी सहारा ग्रुप से पैसा वापस करने के लिए आदेश दिया। इसके बावजूद निवेशकों को राहत नहीं मिल पाई। अब पप्पू यादव का ये कदम इस बात को संकेत है कि सरकार इस मुद्दे पर गंभीर है और जल्द ही इसका समाधान ढूंढ सकती है। पप्पू यादव ने साफ तौर पर कहा है कि अगर सरकार सहारा के निवेशकों का पैसा नहीं लौटाती है तो वो इस मुद्दे को और अधिक व्यापक बनाएंगे। उन्होंने कहा है कि संसद में इस मुद्दे को उठाने के लिए वो हर संभव प्रयास करेंगे। उनका कहना है कि ये निवेशकों के साथ बड़ा धोखा हुआ है और अब समय आ गया है कि सरकार इस पर ठोस कदम उठाए। इस समस्या यानी कि इस समय राजनीतिक दबाव बढ़ता जा रहा है, क्योंकि लाखों निवेशकों के अपने पैसे की वापसी के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। पप्पू यादव का ये कदम उन सभी निवेशकों के लिए एक नई उम्मीद की किरण हो सकता है। पप्पू यादव ने यह भी बताया है कि इस मामले में उन्होंने कई केंद्रीय नेताओं से बात की है और सरकार को इस मुद्दे पर गंभीरता से काम करने की जरूरत है। उनका कहना है कि अगर सरकार सच में निवेशकों के हितों की रक्षा करनी चाहती है तो उसे जल्द से जल्द कदम उठाने के होंगे। निवेशकों का ये मामला अब सिर्फ एक आर्थिक मुद्दा नहीं रहा, बल्कि ये राजनीतिक दबाव का भी एक बड़ा कारण बन चुका है। कई अन्य राजनीतिक दल भी अब इस मुद्दे को लेकर आवाज उठा रहे हैं। पप्पू यादव ने यह भी कहा है कि अगर सरकार चुप रही है और कोई कार्रवाई नहीं की तो वो इस मुद्दे को पूरे देश में फैलाने का काम करेंगे। अगर आप भी सहारा इंडिया के निवेशक हैं और आपकी राशि अब तक वापस नहीं आई है तो आपको सक्रिय रहना चाहिए। सरकार और पप्पू यादव के इस कदम से आपको अपने पैसे की वापसी की उम्मीद बढ़ सकती है। इसके अलावा आप सीआरसी रिफंड पोर्टल पर अपनी जानकारी अपडेट करके अपने पैसे की वापसी के लिए दावा भी कर सकते हैं। ये एक अच्छा तरीका है अपनी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए। इस मुद्दे में इतना ही है। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट आप तक पहुंचते रहे। धन्यवाद।